नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर रामनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। पूर्णिमा के मौके पर सरयू में स्नान और दान कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं ने किया अनुष्ठान। इसी के साथ कार्तिक माह का समापन भी हो गया है। रामनगरी में महीने भर कार्तिक माह मौके पर बड़ी रौनक देखने को मिली। श्रद्धालुओं से पटी रही राम की नगरी 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा के साथ कार्तिक पूर्णिमा के बाद परिक्रमा मेले का भी हुआ समापन। लाखों श्रद्धालुओं ने रामनगरी में कार्तिक माह के मौके पर लगाई आस्था की परिक्रमा और किया सरयू में स्नान। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जो एक महीना यहाँ रह करके कल्पवास करते हैं, उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोट कल्प 81 बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निमित्त सरजू बसे, तुलय न तुलसीदास। जो आदमी एक पल के लिए भी इनके समीप में आ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ तो लोग एक महीना रह करके कल्पवास करते हैं और एक टाइम भोजन लेते हैं, 2 टाइम स्नान करते हैं, 3 टाइम पूजा करते हैं। आज कल्पवासियों का कल्पवास पूरा हुआ और श्रद्धालु स्नान दान करके हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। स्नान दान चालू है। राम मंदिर शिलान्यास जब हुआ उसी समय से यहाँ चालू हो गया। राम मंदिर बनने के बाद तो फिर 50 गुना यहाँ बढ़ गया सबका रोजी रोजगार। जो लोग थोड़ा सा पाते थे आज की संख्या में कायदे से पा रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से हैं। योगी मोदी के राज में बहुत सुख है, बड़ा आराम है। कम से कम करोड़ों आदमियों की भीड़ अयोध्या जी में है। परिक्रमा भी इतना करोड़ों लोगों के हुआ, इतना हमने भीड़ नहीं देखा था। बहुत भीड़ है। ये उदयातिथ पूर्णिमा है। जब तक सूर्य भगवान रहेंगे तब तक स्नान दान यहाँ चलता रहेगा। क्या नाम है? रामधार पंडा, शंकर पार्वती का झंडा। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा, झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मैं सभी को बधाई देता हूं। झारखंड में एक और शुभ अवसर आया है, वो है 3 ऐसी बीमारियों से मुक्ति का, लव जिहाद, जमीन जिहाद और नौकरी जिहाद। अगर झारखंड को आगे बढ़ाना है, इसे विकसित झारखंड बनाना है, तो इसे घुसपैठियों और कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम से मुक्त करना होगा। सबसे पहले तो मैं सबको कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। आज झारखंड स्थापना दिवस है, उसकी बधाई देता हूँ। और तीसरा, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर शुभकामनाएं। जहाँ एक और 3 शुभ अवसर है, वहीं पर झारखंड में भी एक अवसर आया है 3 ऐसे रोगों से मुक्ति पाने का, लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद। घुसपैठियों ने एक और तो जल, जंगल, जमीन पर कब्जा किया है। आदिवासी बहनों की आबरू से लेकर आवास को लूटने का काम किया है और यहाँ के नौजवानों के रोजगार पर शिकंजा कसा, उसको भी हटाने का काम किया। अगर झारखंड को आगे बढ़ाना होगा, विकसित झारखंड बनाना होगा, तो घुसपैठियों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। इस लव जिहाद, लैंड जिहाद, जॉब जिहाद से मुक्ति दिलानी पड़ेगी और कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलानी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आज झारखंड वासियों के भाई और बहनों से, सभी से, कि पहले चरण में आपने शानदार मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। दूसरे चरण में और बड़ा मतदान भाजपा के पक्ष में करें, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं और अपने झारखंड को विकसित झारखंड बनाने का संकल्प करें। हम झारखंड को घुसपैठियों से मुक्ति भी दिलाएंगे। हमने बनाया भी था झारखंड, अब संवारने का काम भी करेंगे। देखिए, वायदा किया था आज से 5 साल पहले कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि 25 रुपया महीना वृद्धा विधवा पेंशन देंगे, 25 रुपया वंचित और शोषित महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। कहा था 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में देंगे, नहीं दिया। कहा था जो स्थायी नौकरी देंगे
चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, इन सबको, लेकिन वो नहीं दिया। इन्होंने कहा था युवाओं को 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे, नहीं दिया। आज युवा, महिला, जवान, किसान सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने केवल झारखंड वासियों को ठगने का काम किया है, झारखंड को लूटने का काम किया है। लूट की खुली छूट ये कांग्रेस और हेमंत की सरकार में थी, और मैं कहना चाहता हूं इन्होंने भ्रष्टाचार की मलाई खाई है। अब जनता इनकी विदाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर प्रसिद्ध डलमा और गेगासो घाट पर स्नानार्थियों का मध्यरात्रि से ही जमवाड़ा लगा रहा, जिसके बाद डलमा महोत्सव की भी शुरुआत हुई है। इस मौके पर जिले के डीएम हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के साथ अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रांत मेले की श्रेणी में आने वाले इस महोत्सव की तैयारियां जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से कर रहा था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ शुरू होने वाले इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रशासन का अनुमान है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन से लगभग 40,000 स्नानार्थी यहाँ गंगा स्नान करेंगे। इसी के साथ ही लगभग 1 महीने तक चलने वाले डलमा महोत्सव की भी शुरुआत होगी। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष अवसर है, तो ये गेगासो गंगा घाट है। यहाँ माता संकटा जी का मंदिर है और मां मुंडलेश्वर शिवलिंग जी भी यहाँ विराजे हुए हैं, और इस दिन का यहाँ विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ जो गंगा स्नान कर लेता है वो अपने सारे पापों को, उसके सारे पाप चले जाते हैं। 7 जन्मों के पाप भी होंगे वो भी चले जाएंगे। और हम तो प्रतिवर्ष आते हैं, हमारे सब भैया लोग भी, हमारे सब बच्चे लोग भी आते हैं, और हमारे पूर्वज भी यहाँ आते रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग अब भी आते हैं, और मेला भी बहुत बड़ा लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये स्थान आप मान के चलिए कि एक विशेष तीर्थ के समान है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार के जमुई से 6,640 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए जमुई गए हैं। बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें छोटानागपुर पठार के आदिवासी समुदाय के लोग प्रेम पूर्वक भगवान कहते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2021 से बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण किया। इस अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं और बिहार की भी मदद कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जमुई में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने आदिवासी समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उसमें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था,
लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, बिहार था। और बिहार के साथ तो आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये 2000 में, वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था। और उस समय केंद्र सरकार ने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वही आपको जो कह रहे हैं वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया। वो अलग हो गया और उसके बाद सब वो अलग है, लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और 1900 में जब उनकी उम्र 25 साल हो गई थी तो उनको जेल में जो डाला गया था उनका निधन हो गया था। एक बात अलग है, लेकिन ये सब मानते हैं कि अच्छी बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब करीब 150 साल वर्ष हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संस्कृति हो या सामाजिक न्याय, आज की एनडीए सरकार का मानक अलग है। मैं इसे न केवल भाजपा बल्कि एनडीए का भी सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। मुझे याद है जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया था तो हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश के लोगों से अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू को भारी मतों से राष्ट्रपति बनाया जाए। अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। मुझे याद है जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना तय किया तो हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश को अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत अनेक काम शुरू हुए हैं उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी और फिर जब वो राष्ट्रपति बनी तो अक्सर मुझसे आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का जिक्र किया करती थी। इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह ही नहीं की थी। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना को 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है।
साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। इसके आगे मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। हमारी सरकार ने इसे 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 10 साल पहले का हाल देखिए, 25,000 करोड़ से भी कम। हमारी सरकार ने इसको 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है वो हमारे जंगलों में आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता रहेगा। साथियों, हमारी सरकार ने आदिवासी विरासत को सहेजने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आदिवासी विरासत को संरक्षित करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। आदिवासी कला और संस्कृति के लिए समर्पित कई लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एक विशाल संग्रहालय शुरू किया है। आज श्रीनगर और सिक्किम में 2 आदिवासी अनुसंधान केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया है। इससे अब भारतीय आदिवासियों की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को देश और दुनिया तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। आदिवासी कला संस्कृति के लिए समर्पित अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विशाल संग्रहालय की शुरुआत की और मेरा तो आग्रह है हमारे सभी स्कूल के विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा का ये जो संग्रहालय बना है उसे जरूर देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि आज मध्य प्रदेश के छिंदवा में बादल भोई म्यूजियम और मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आज ही श्रीनगर और सिक्किम में 2 आदिवासी रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है और आज ही भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में स्मारक सिक्का
और डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये प्रयास देश को आदिवासी शौर्य और गौरव की निरंतर याद दिलाते रहेंगे। साथियों, आदिवासी समाज का भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति में भी बहुत बड़ा योगदान है। इस धरोहर को भी सुरक्षित किया जा रहा है और भावी पीढ़ी के लिए नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। एनडीए सरकार ने लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा की स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च को अपग्रेड किया गया है। डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। इस भी भारत के आदिवासियों की परंपरागत चिकित्सा पद्धति देश दुनिया तक पहुंचेगी। साथियों, जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, एरोप्लेन पायलट हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान बिहार। एलआरपी चौकी प्रभारी की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। चौकी प्रभारी एलआरपी पशुपतिनाथ तिवारी नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान चौकी क्षेत्र के गांव मतना में दबिश देकर बिना महिला सिपाही के एक महिला सहित उसके भाई को उठा लाए दरोगा पशुपतिनाथ तिवारी लगातार लखीमपुर खीरी पुलिस की छवि को शर्मसार कर रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक पक्ष से मिलकर दूसरे पक्ष के लड़के की हत्या करवा दी। मृतक लड़के की मां ने रो रो कर मीडिया के सामने दरोगा के राज खोले। चौकी प्रभारी पशुपतिनाथ तिवारी ने दबिश के दौरान महिलाओं से अभद्रता और मारपीट की। दरोगा की लापरवाही से एक लड़के की जान चली गई। इसके साथ अब लखीमपुर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे दरोगा के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जो पुलिस की छवि को शर्मसार कर रहा है और जिले में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। भैया आज बड़का नहीं मिलत, विशाल कहाँ है, विशाल कहाँ मंदिर बना गांव बाहर, हम ढूंढ ही चले गए ना। और कमरे घर के उधर रहा तो स्कूल वार उनसे पूछे हम कहा यहाँ विशाल आवा, कहीं नहीं आवा चाची। हम तो इनकी दार बाद फिर ऐसे डोडर चले आए ना, देखे ना हमारी भैया मोरे मैं यहाँ पर उनके भैया तीन 12 बजे रात मिली और दिन मऊ धमकी दई गे घर सुबह 9 बजे बजे तो रात के ले गए थी, जिंदा था। पुलिस वाले उधर ले गए हैं मरे छुटकाए के तफाई हम बड़काए कहीं ढूंढ ढाड़ी को उधर से जब रात का आये तो देखे न भैया तेरी पर हम इसे चिल्लाई लागे न सब कोई आएगा कहीं का होगा का मारे भैया बिमल मार डारी ने कहीं गे रहा है वही हमारी सब वही पता नहीं कैसे का हमारी निकाल मारी नहीं रे। अच्छा भैया मार बिल्कुल नहीं गोली बाबती कंडी दे कत्ते खनके मारे रहा। लखीमपुर खीरी से सतेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।